इटार्ड अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया द्वारा टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पहले एक योगात्मक जटिल यौगिक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जो जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड देता है। अभिक्रिया है C6H5CH3 + 2O और पहला पॉइंट CrO2Cl2 ऑक्सीकरण कराएंगे CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और दूसरे पॉइंट में H2O मिलाएंगे, उससे अपघटन कराएंगे और आपका बेंजल्डिहाइड और H2O प्राप्त हो जाएगा। यह अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। इटार्ड अभिक्रिया में क्रियाविधि समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले स्टेप में इन अभिक्रिया कराएंगे, अर्थात डबल बॉन्ड का निर्माण कराएंगे और कम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा, कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएंगे, अर्थात सभी आपस में आकर जुड़ जाएंगे। उसके बाद दूसरे में पुनर्विन्यास कराएंगे। पुनर्विन्यास का मतलब तो होगा रीअरेंजमेंट कराएंगे, मतलब डबल बॉन्ड तो बनेगा, पुनः उसको बेंजीन के फॉर्म में लाना है, डबल बॉन्ड से पुनः सिंगल बॉन्ड बनाना है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है जल अपघटन कराकर बेंजल्डिहाइड का निर्माण किया जाएगा। तो यह अभिक्रिया को शुरू करने से पहले की महत्वपूर्ण बिंदु है। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया की क्रियाविधि समझते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया के अनुसार टॉलुइन लेंगे, एक बेंजीन रिंग पर एक CH3, इसका नाम है टॉलुइन। टॉलुइन की अभिक्रिया करानी है क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2 से, किसकी उपस्थिति में? CS2 की उपस्थिति में। तो सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम टॉलुइन से कराएंगे, इसका नाम लिखते हैं टॉलुइन। टॉलुइन सबसे पहले टॉलुइन की अभिक्रिया कराएंगे CrO2Cl2 से, तो CS2 की उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं। सबसे पहले इन रिएक्शन होता है, इन रिएक्शन मतलब डबल बॉन्ड का निर्माण होना। अब कैसे निर्माण होगा, ध्यान दीजिए। बेंजीन रिंग है, टॉलुइन को कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और इसके साथ जुड़ा एक हाइड्रोजन CH3 का ही है, या तो ऐसे लिख लीजिए। और इधर देखेंगे क्रोमिल क्लोराइड को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। यह स्ट्रक्चर है क्रोमिल क्लोराइड का। तो इन रिएक्शन में ऑक्सीजन का ये बंध अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर जुड़ाव करने के लिए, और ये डबल बॉन्ड जो है इस बेंजीन का, ये बंध जो है ये अटैक किया इस Cr वाले भाग पे, क्रोमियम पे। तो जैसे ही अटैक होगा तो इन रिएक्शन फॉर्म होगा, इन रिएक्शन, इन अभिक्रिया होगी, इन अभिक्रिया होगी। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, टॉलुइन के इस हाइड्रोजन पर अटैक किया और एक बंध देकर इससे जुड़ गया। पुनः यह जो डबल बॉन्ड है इस बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस Cr पर, और ये बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा किससे? यहाँ पर, अर्थात ये बेंजीन रिंग टूटकर ये इस वाले हिस्से पर आ गया और इससे Cr जो है ये वाला कंपाउंड जुड़ गया। तो इस स्टेप में एक बेंजीन रहेगी, क्या बनेगा उसको देखते हैं। ये दोनों बंद जैसे हैं वैसे रहेंगे। टूटा कौन है, जुड़ा कौन है? ये वाला, तो ये यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा, बन जाएगा। और यहाँ पे जुड़ा को किससे जुड़ा है? Cr से जुड़ा है, तो Cr। अब इसके बाद से CH2 बचा, तो CH2 जो है, अब जैसे ही हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसको पहले कर लेते हैं Cr
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक, Cl और इधर Cl। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को जुड़ गया है, इस हाइड्रोजन से क्या किया है, जुड़ गया है। तो ये जैसे ही जुड़ेगा हाइड्रोजन के वाला बंद या इस पर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और ब्रेक होते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब कैसे होगा, इसका एक ऑक्सीजन था, जुड़ाव किया इस हाइड्रोजन से तो OH बना दिया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये जो क्रियाविधि में ये स्टेप बनेगा, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं। तो पहले स्टेप में ये रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब अगले स्टेप में बात करेंगे, जैसे ही कम्प्लेक्स बन गया तो पुनः इनके बीच में, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यह बेंजीन जो था, अब बेंजीन रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात एक यहाँ पर पाई बंद, एक यहाँ पर पाई बंद और एक यहाँ पर पाई बंद, लेकिन यहाँ पर बस 2 पाई बंद हैं, इसलिए ये अरेंज होंगे, अर्थात एक दूसरे से क्रिएट करके यहाँ पर एक और बंद लाना चाहेंगे, तो इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर एक बंद लाने के लिए पुनः सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये कम्प्लेक्स जो बना है इसमें Cr पर एक ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ गया, ये वो वाला समूह है, और जो एक ऑक्सीजन और बचा था यह पुनः इस कार्बन से आके जुड़ाव कर लिया, और जैसे ही जुड़ाव करेगा यह बंद जो है इस पर अटैक करके यहाँ पर एक और बंद का निर्माण कर देगा, और जैसे ही निर्माण होगा ये यहाँ से टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होगा देखते हैं, एक बेंजीन बना, एक 2 पहले से था, एक और निर्माण हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा था, मान लो इसको ऊपर लिख देंगे, ये जो पॉइंट है इसको कार्बन कहते हैं, इस वाले पॉइंट को जो जुड़ाव होता है इसको कार्बन कहते हैं। इससे जो है एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा है तो ऑक्सीजन लगाएंगे, और जैसे ही ऑक्सीजन लगाएंगे, अब ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है तो Cr जुड़ा है, और Cr के साथ क्या जुड़ा है तो पहले से एक OH जुड़ा है, एक यहाँ पर Cl जुड़ा है और एक दूसरा Cl जुड़ा है। तो ये प्रोसेस जो है, अब ध्यान से देखिए, इस क्रियाविधि में बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, एक बेंजीन के साथ CHO बनाते हैं। इस अभिक्रिया में बेंजीन के साथ एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, हमें यही बनाना है, तो पुनः इनका हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा। H2O के साथ हम जल अपघटन कराएंगे। तो दूसरे प्रोसेस में यह कम्प्लेक्स के बाद ये इसका निर्माण हुआ, लगभग बेंजल्डिहाइड बन रहा है, दिख रहा है कि बेंजीन के साथ रीअरेंजमेंट कराने के बाद पुनः हमें बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। तो अगले स्टेप में जल अपघटन कराएंगे, और जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो अगले स्टेप में देखते हैं, तीसरे स्टेप में, नंबर 3 वाले में। तो इस स्टेप में ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन है, और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर CH2 था जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो CH2 हम कर देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर कर दे रहे हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ कर दे रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में जो क्लोरीन है, क्रोमिल क्लोराइड वाला, यह क्लोरीन जो है अटैक किया, चाहे ये वाला कोई एक जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक किया, चाहे किसी भी एक हाइड्रोजन पर एक क्लोरीन अटैक किया, और सबसे पहले -HCl बाहर निकलेगा। तो HCl यहाँ से निकल गया, और जैसे ही HCl निकला तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग कर बाहर निकल जाएगा। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर एक और बंद का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे में एक बेंजीन रिंग, 1 2 3 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन से HCl निकल गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, और यह हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, कार्बन को दिया है ऑक्सीजन के पास वाला,
तो इससे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। सबसे पहले ये पुनः जब ये जुड़ाव कर रहा था, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ाव कर रहा था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्रोमियम को देकर खुद बाहर निकल जाएगा। अर्थात ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा इस ऑक्सीजन से जुड़ा था, ये पूरा का पूरा हिस्सा बाहर निकल गया। तो निकला ये, साथ में क्या निकला, जैसे ऑक्सीजन त्याग दिया इस क्रोमियम को अपने इलेक्ट्रॉन, तो माइनस सी आर था, एक Cl बचा, एक Cl और इसके साथ OH। तो तीसरे स्टेप में HCl निकल गया, Cl और OH भी निकल गया। तो तीसरे स्टेप में यह जो स्ट्रक्चर बना है, इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका निर्माण हो गया। तो इटार्ड अभिक्रिया में 3 स्टेप में हम यह अभिक्रिया पूरा कर देते हैं। सबसे पहले इन अभिक्रिया कराएंगे, मतलब डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। दूसरे स्टेप में इस डबल बॉन्ड को पुनः से, जैसे ही डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, तो यह क्रोमियम वाला जो है, क्लोरील क्लोराइड वाला है, यह जो है इस बेंजीन रिंग के टॉलुइन से जुड़ा था। पुनः रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट में डबल बॉन्ड आकर इस बेंजीन को पूर्ण करेंगे, और जैसे ही पूर्ण होगा, पुनः हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन में एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ निकलेगा, और यह ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुद सबको बाहर कर देगा। तो इसमें से HCl निकल गया, और साथ में CrCl OH निकल गया, और हमारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो गया। यह विक्रिया इटार्ड विक्रिया कहलाती है। केमिस्ट्री में बेसिक सीखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ। जय शिक्षा, जय भारत।